हेलो साथियों, पिछली क्लासेस में हमने सारे इंडेफिनिट्स के एग्जाम्पल सीखे थे। अब अपन इंडेफिनिट सेंटेंस को फिनिश करते हुए कंटिन्यूस की ओर आगे बढ़ेंगे। तो पहला कंटिन्यूस सीखेंगे अपन, प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसमें क्या है, पहले हेल्पिंग वर्ब। फर्स्टली जो होता है मेन सेंटेंस का जो अहम रोल निभाती है वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपकी थ्री हेल्पिंग वर्ब्स होती है, इज, आर, एन। हमने जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ करते हैं अपन इसका यूज। प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसमें आर का यूज होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसमें अपन करते हैं इज का यूज। और जो आई सब्जेक्ट होता है उसमें एन यूज करते हैं ऑलवेज, ये ना। आई के साथ एन का यूज, सिंगुलर के साथ इज का यूज एंड प्लूरल के साथ आर का यूज। ये अपने क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो इस सब्जेक्ट का साथ लेती है। ये सिंगुलर का साथ लेती है, ये प्लूरल का, एंड आई जो लेती है वो एम का साथ लेती है। ठीक है। इसके बाद अपन क्या है, इसकी पहचान भी जरूरी है कि अगर अपन को ट्रांसलेट करना है सेंटेंस, जब भी अपन वाक्य बना रहे हैं, मोस्टली क्या होता है, बहुत से बच्चे जो है जिनको सेंसों की नॉलेज नहीं होती है वो सेंटेंस नहीं बना पाते। 10th क्लास है, 12th क्लासेस में कई ऐसे पैसे जाते हैं, फिर अगर आप बनाने के लिए आते हैं इनमें आपका टेंस का एम रोल होता है। टेंस को ट्रांसलेट करना पड़ता है, हिंदी में थॉट आ रहे हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो फर्स्ट स्टेप ही टेंस है, इसलिए आपको टेंस आना ही चाहिए, कंपल्सरी। तो पढ़ेंगे, पहला सेंटेंस है, सेंटेंस ना पढ़ेंगे पहले इनकी आइडेंटिटी देख लें। आइडेंटिटी यानी पहचान। हिंदी में पहचान करना है सेंटेंस की, तो वाक्य के अंत में आपको क्या मिलेगा, वाक्य के अंत में आपको रहा है, रही है, रहे हैं, रहा इत्यादि सेंटेंस आपको लास्ट में मिलेंगे। ये वर्ड्स रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हो इत्यादि सेंटेंस जो लास्ट में मिले तो समझ लेना प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। यानी कि जो वर्क है वर्तमान में चल रहा होता है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है सतत, लगातार। देन इंग्लिश में क्या से पहचानेंगे अपन, इंग्लिश में पहचान कैसे करेंगे। इंग्लिश में सीधा सीधा है, सेंटेंस लिखा हो, सेंटेंस जो है उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाए, कौन सी, इज, आर, एम। ये नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम तो कंटिन्यूस होगा, प्लस उसमें आपको मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म भी लिए हो सेंटेंस, तभी वो आपका सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस कहलाएगा। क्योंकि इज, आर, एम तो प्रेजेंट सिंपल में भी यूज होती है, प्रेजेंट सिंपल में भी इज, आर, एम यूज करते हैं, बट जब मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म हो सेंटेंस में इज, आर, एम के साथ, तभी सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाएगा। फर्स्टली सेंटेंस पढ़ेंगे अपन अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब साधारण वाक्य। साधारण वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करते हैं अपन, तो साधारण ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट यानी कर्ता आएगा, प्लस इज, आर, एन कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये बता दिए किसके साथ इज आएगी, किसके साथ आर आएगी, किसके साथ एम आएगी। उसके बाद आएगा मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन एक, चिंतन नाव चला रहा है। चिंता और नाव चला रहा है, तो क्या सेंटेंस चेंज होगा इसका ट्रांसलेट,
चिंतन इज सेलिंग अ बोट। चिंतन नाव चला रहा है। ये अफर्मेटिव हो गया नॉर्मल। अभी आपका निगेटिव रह गया, नेगेटिव है। सेकंड टाइप इसका है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट आएगा प्लस इज, आर और एम, उसके बाद नॉट आएगा ध्यान से, फिर मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब आप देखेंगे कि इज आर एम तो आ रहा है, इसके बाद नॉट आ रहा है, यानी कि ये नेगेटिव है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल, रवि खाना नहीं पका रहा है। अभी खाना नहीं पका रहा है, तो इसमें आपकी नहीं वर्ड मिल गया, यानी निगेटिव हो गया। रहा है, रही है, रहे वर्ड मिल गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव। तो रवि सिंगुलर है इज, उसके बाद आएगा नॉट, पकाना मिस होता है कुक, उसमें आईएनजी लग जाएगी, कुकिंग, फूड ऑब्जेक्ट है। ये आपका क्या बन गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव। देन सेंटेंस है आपका थर्डली, नेगेटिव के बाद आपका सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या बोलता है, सबसे पहले हिंदी में क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में रहता है क्या। इसका ऑर्डर क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, सॉरी हेल्पिंग वर्ब इसकी जो भी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्या है बेटा, इज आ रहे हैं, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस नेगेटिव भी है सारा तो नॉट आ जाएगा, अगर नहीं है नॉट नहीं आएगा, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क, ध्यान से। इसका एग्जांपल नहीं बन, क्या वे दुकान खरीद रहे हैं, क्या वे दुकान खरीद रहे हैं। रहा है, रही है, रहे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या स्टार्टिंग लगेगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव। ट्रांसलेट करेंगे बेटा अपन इसको, ट्रांसलेट कैसे करेंगे, बे किस माने होता है, दे, तो दे के अकॉर्डिंग यहाँ पर पहले आ जाएगा आपका आर, आर फिर दे, फिर खरीदना किस माने होता है, बाय, तो बाय में आईएनजी लगाएगी, बाय आ शॉप, एक दुकानी खरीदनी, या दुकानें होता तो शॉप्स आता। अब बेटा चौथा टाइप होता है इसका डबल इंटेरोगेटिव। चौथा टाइप क्या होता है बेटा, डबल इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव। फोर्थ टाइप इज डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव में बेटा देखेंगे कि क्या होता है, इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, हिंदी में आता है ये क्वेश्चन वर्ड, बाकी के बीच में आता है। उसके बाद सारा ही ऑर्डर आपका रहेगा, सारा ऑर्डर इंटेरोगेटिव का, सारा ऑर्डर किसका फॉलो करना है, इंटेरोगेटिव का। आगे का सारी चीजें इंटेरोगेटिव की है, बस क्वेश्चन वर्ड लगा दो, सारा ही ऑर्डर इंटेरोगेटिव का, यहां से लेकर क्वेश्चन वर्ड तक। इसका एग्जांपल लेंगे बेटा अपन। इसका एग्जांपल ले लिया जैसे अपन ने, सीता सीता खाना क्या पका रही है, यह सेंटेंस है, सीता क्या खाना पका रही है,
क्या बन जाएगा? सीता क्या खाना पका रही है? क्या खाना पका रही है? क्वेश्चन वर्ड ध्यान से लास्ट में। इसका जब अपन बेटा बनाएंगे, ये आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो क्या आएगा इसमें? फर्स्टली आएगा क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, क्या क्या बीच में है तो इसके अकॉर्डिंग आएगा व्हाट। देन आएगा हेल्पिंग वर्ब इज, फिर आएगा सीता, व्हाट इज सीता कुकिंग, कुक में आईएनजी लगाया, अदर वर्ड इसमें है नहीं तो क्वेश्चन। ठीक है, अभी स्टार्टिंग है, मेरा गलतियां थोड़ी बहुत हो रही है तो माफी चाहूंगा, बट प्लीज हेल्प मी बाय सब्सक्राइबिंग एंड लाइक एंड कमेंट एंड व्यू माय चैनल एंड सपोर्ट। थैंक यू।